नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल ट्रेनर में। दोस्तों, आज का कंप्लीट वीडियो सिर्फ टाइल्स के ऊपर रहने वाला है। जब आप दुकान पर टाइल्स लेने के लिए जाते हैं तो आपके बात करने के तरीके से ही दुकानदार को एक अंदाज़ा हो जाता है कि इनको कितना नॉलेज है या फिर आपको नॉलेज है भी या नहीं। और आप दुकान में टाइल्स का कलर या भी प्राइस पूछकर ही टाइल्स को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहीं पर दुकानदार को आप फिर रेट पूछते हैं। मान लीजिए आपने XYZ कोई भी टाइल पसंद की, कजारिया कंपनी की ही टाइल मान लेते हैं कि आपने कोई कजारिया कंपनी की टाइल्स को पसंद किया और दुकानदार ने आपको कोई रेट बोल दिया, जैसे 65 रुपये या फिर 70 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो बस यहीं पर सबसे पहली मिस्टेक हो जाती है। वह कैसे? जब आप लास्ट में बिल बनवाते हैं तो दुकानदार टाइल के पर बॉक्स का पैसा लिखता है। चलिए थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा ज़रूर लंबा होगा लेकिन आपके बहुत काम आएगा। बस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। दोस्तों, दुकानदार ने रेट जैसे आपको बोला है वही रेट में टाइल्स आपको मिला भी है या नहीं, यह आप या फिर आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है, इसी चीज़ को देखने के लिए मान लीजिए दोस्तों, दुकानदार ने आपको बोला है कि 70 रुपये पर स्क्वायर फीट की टाइल का रेट है और टाइल का साइज है आपके 2 फीट बाई 4 फीट। तो सबसे पहले तो हमें टाइल्स का एरिया निकालना आना चाहिए। तो टाइल का एरिया कैसे निकलेगा? एक टाइल का एरिया अगर आपको निकालना है तो और आपके टाइल का साइज है 2 फीट बाई 4 फीट, तो आप इसको 2 से 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 8 स्क्वायर फीट। तो अगर एक बॉक्स में 2 टाइल हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 16 स्क्वायर फीट। तो एक टाइल बॉक्स में आपका 16 स्क्वायर फीट टाइल्स हुआ, यानी कि अगर हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा होगा 1120 रुपये एक बॉक्स का। अब यहाँ पर ही दुकानदार गलती करते हैं। वह आपको 70 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट बोलकर एक बॉक्स का आपका बिल बना देंगे 1350 से 1400 रुपये तक। दोस्तों, मैं सभी दुकानदारों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी दुकानदार ऐसी गलती नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी न हो। तो अगर दुकानदार ने आपको 1350 से या 1400 रुपये का एक बॉक्स दिया तो यह आपको जाकर पड़ेगा लगभग 85 से 90 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस धोखाधड़ी से आपको बचने के लिए ही मैं आपको यह चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बॉक्स का सबसे पहले एरिया निकालना आना चाहिए और जो भी दुकानदार ने आपको पर स्क्वायर फीट का रेट बोला है उससे आप मल्टीप्लाई करके ही उसका एक बॉक्स का रेट निकाल सकते हो। और जब आपका बिल बने तो आप चेक कर सकते हो कि आपका बिल प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग बना भी है नहीं। अब इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस कंपनी की टाइल का रेट आपने एक दुकानदार से फिक्स किया है उसी कंपनी की टाइल्स आपको मिली भी है नहीं। ऐसा ना हो कि कजारिया का रेट बताकर कोई और दूसरी कंपनी की टाइल्स आपको थमा दे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें भी 2 टाइप की टाइलें होती है। एक होता है सेरेमिक टाइल और दूसरा होता है वेट्रीफाइड टाइल। अगर आप सेरेमिक टाइल की जगह वेट्रीफाइड टाइल लगा देंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। वहीं अगर आप वेट्रीफाइड टाइल की जगह सेरेमिक टाइल लगा देते हैं तो वह भी गलत है। वहीं वेट्रीफाइड टाइल्स का इस्तेमाल उन एरिया में किया जाता है जहां पर नमी या पानी का काम ज़्यादा रहता है, जैसे टॉयलेट, बाथरूम, किचन, ओपन एरिया या फिर आपकी रूफटॉप यानी कि छत। क्योंकि वेट्रीफाइड टाइल्स सिर्फ 0.1% से भी कम पानी को सोखती है। वहीं बात करें सेरेमिक टाइल की तो इस टाइल का इस्तेमाल रूम्स या फिर हॉल जैसे इन एरियाज में किया जा सकता है जहां पर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि सेरेमिक टाइल्स वेट्रीफाइड टाइल्स के मुकाबले ज़्यादा पानी को सोखती है। अगर हम सेरेमिक टाइल का इस्तेमाल नमी वाले एरियाज में करेंगे तो इस टाइल की लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि वेट्रीफाइड टाइल्स वहां यूज करें जहां पर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बाकी सभी जगह पर आप सेरेमिक टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप वॉल यानी कि दीवारों पर टाइल लगाते हैं तो किसी भी कंपनी का एडेसिव इस्तेमाल जरूर करें। इससे क्या होगा? टाइल के साथ दीवार का अच्छी तरह से बॉन्ड बनेगा। बस आपका थोड़ा सा खर्चा जरूर ज़्यादा आएगा और इसका फ़ायदा यह होगा कि दीवार से टाइल्स बाद में उखड़कर नीचे नहीं गिरेगी और आपकी टाइल्स के साथ में दीवार का पकड़ यानी कि बॉन्ड अच्छी तरह से बना रहेगा। और जब भी आप दुकानदार से टाइल खरीदने जाए
चाहे आप 2x2 की टाइल ले या 2x4 की। बस ध्यान रखें उनके पैटर्न का और डिजाइन का। वह कैसे? आप दुकानदार से बोलकर 4 टाइलें बाहर निकालवा कर रख ले और फिर आप उनके पैटर्न और डिजाइन को अच्छी तरह से देख ले। यानी कि पैटर्न और डिजाइन को अच्छी तरह से देखकर ही टाइल को परचेज करें। और मेरा पर्सनल सजेशन है आपको कि आप रूम वगैरह के लिए 2x2 की टाइल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो छोटी टाइल से होती है उनका पैटर्न या डिजाइन भी अच्छी तरह से बन जाता है और अच्छा भी दिखता है। वहीं 2x4 की टाइल का इस्तेमाल आप बड़े एरिया में कर सकते हैं, क्योंकि एक तो अगर आप 10x10, 10x12 या 12x12 के रूम में 2x4 की टाइलें लगाते हैं तो आपका पैटर्न अच्छे से नहीं बनता। दूसरा, वेस्टेज भी ज़्यादा आता है। अगर वेस्टेज ज़्यादा आएगा तो आपका उतना ही खर्च बढ़ जाता है। तो ध्यान रखें, रूम या छोटे एरियाज में आप ज़्यादातर 2x2 की टाइल का ही इस्तेमाल करें और हॉल या फिर बड़े एरिया में आप 2x4 की टाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में बात आती है आपके टाइल मिस्त्री यानी कि कारीगर की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने टाइल मिस्त्री से वॉल टाइल या फ्लोर टाइल इन सभी का एक ही रेट लेना है। ऐसा ना हो कि वह आपको फ्लोर टाइल का कुछ और रेट दे और वॉल टाइल का आपको ज़्यादा रेट बताए। आपको पहले से ही रेट फिक्स कर लेना है, उसी के बाद आपको काम देना है, काम स्टार्ट कराना है। कुछ टाइल मिस्त्री ऐसे भी होते हैं जो आपको बोलेंगे कि 2x2 की टाइल्स का तो मैं इतना चार्ज करूंगा और 2x4 के टाइल्स को लगाने में मुझे ज़्यादा समय लगता है या परेशानी आती है और वो आपको उसका ज़्यादा कॉस्ट बोलेगा। ऐसा नहीं है, जो आपको 2x2 की टाइल का रेट रहेगा वही 2x4 की टाइल्स का भी रेट रहेगा। आपको ये चीज़ें पहले से ही क्लियर कर लेनी है, कहीं काम के समय ही आपको मिस्त्री या आपका कारीगर वहाँ पर पैसे बढ़वाने के चक्कर में आपको फिर परेशान न करे। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है। और फाइनली स्टेयर केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ग्रेनाइट या फिर मार्बल का इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉर्मल घरों में स्टेयर केस से भारी सामान को लाना और ले जाना भी पड़ता है। तो इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ग्रेनाइट या फिर मार्बल का इस्तेमाल करें, जो कि मजबूत रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और प्लीज अगर आप हमारे चैनल या हमारे पेज पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।